सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज करने वाले दोस्तों हम हरियाणा की प्रमुख नहरें। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ से अगर बन गया इस वीडियो को देखने के बाद तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। इस क्वेश्चन को 100% उसको सही टिक करके आओगे, इतनी मेरी गारंटी है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो छोटी सी वीडियो है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। तो करते हैं शुरू दोस्तों। फर्स्ट है यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नहर है हरियाणा की और अक्सर इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। यह नहर यमुनानगर जिले में ताजे वाले बैराज के समीप यमुना नदी से निकाली गई है। तो दोस्तों आपको पता है हरियाणा के यमुनानगर में ही यमुना नहर जो नदी है यमुना वो प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, इसके जो पश्चिमी हिस्से, ठीक है, पश्चिमी हिस्से से एक नहर निकाली गई है। तो यहीं से देखो ताजे वाला यहाँ पर बांध है, ठीक है। अब तो उस ताजे वाले को समाप्त करके हथनीकुंड बांध बना दिया गया वहाँ पर। तो यहाँ पर दो नहरें निकाली गई, एक तो यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर और एक है पूर्वी यमुना नहर, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या है, पश्चिमी यमुना नहर तो हरियाणा की तरफ आ जाती है, ठीक है, और पूर्वी यमुना नहर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है। आपको ये तो पता ही है यमुना जो नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। तो यहीं से ये नहर निकाली गई है दोस्तों। इसके बारे में और जान लेते हैं अच्छे से। पश्चिमी यमुना नहर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1826 से 27 ईस्वी में बनाई गई थी। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है, ठीक है, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन। इसकी वितरिकाओं की लंबाई 3226 किलोमीटर है, सबसे लंबी है दोस्तों। ये राज्य की सबसे लंबी वितरिकाओं वाली नहर है, ये इसी नहर की हैं इस सबसे लंबी वितरिकाएं। इस नहर के द्वारा मुख्यतः कहाँ कहाँ पर सिंचाई की जाती है, देखो अंबाला में की जाती है, करनाल में, कुरुक्षेत्र, कैथल में, सोनीपत और रोहतक आदि जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है भाखड़ा नहर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर भाखड़ा नहर निकाली गई है। दोस्तों समझ में आया आपको अच्छे से। पंजाब के रूपनगर जिले में सतलुज जो नदी जा रही है वहाँ पर नांगल बांध बना हुआ है और वहीं से इस नहर को निकाला गया है। यह राज्य की दूसरी सबसे लंबी नहर है। आपको पता है सबसे लंबी नहर कौन सी थी, पश्चिमी यमुना नहर, और ये है दूसरी सबसे लंबी। इसका क्या है, जो पंजाब के रूपनगर, पटियाला आदि जिलों में बहने के पश्चात फतेहाबाद जिले के टोहना के समीप, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भाखड़ा नहर है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो कहाँ से प्रवेश करती है, फतेहाबाद जिले के टोहना के समीप से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। ध्यान रखना है दोस्तों आपको इसको। इस नहर द्वारा सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद में, भिवानी में और रोहतक आदि जिलों में इसकी सिंचाई का कार्य किया जा सकता है इसके द्वारा। तो आपको ध्यान रख लेना, रखते हो तो भी 6 लाख हेक्टेयर में इसके कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और रोहतक आदि जिलों में इससे सिंचाई की जाती है। एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर को पश्चिमी यमुना नहर फीडर योजना के द्वारा जोड़ा गया है। कौन सी योजना है, पश्चिमी यमुना नहर फीडर योजना, इसके द्वारा इन दोनों नहरों को जोड़ा गया है दोस्तों, ठीक है। और जोड़ने के बाद इस योजना के 2 भाग हैं, क्या है, एक तो नरवाना लिंक नहर और एक बरवाड़ा लिंक नहर। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे वीडियो के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जवाहरलाल नेहरू नहर। इस नहर के द्वारा महेंद्रगढ़ जिले को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इसमें पहली बार 1976 में पानी छोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ये नहर जो है जवाहरलाल नहर जो है ये भाखड़ा नहर से ही निकाली गई है और सबसे पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया था 1976 में। 1987 के अंदर एक भयंकर सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था दोस्तों दक्षिण हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, भयंकर सूखे की स्थिति में था जब हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, 1987 की बात है दोस्तों। तो इस नहर द्वारा ही दक्षिण हरियाणा को जल उपलब्ध कराया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है गुड़गांवा नहर।
ठीक है, गुड़गांवा नहर जो है, यह नहर दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाल ली गई है। तो मैंने बांध वाले चैप्टर में भी आपको समझाया था कि ये कहाँ से, ओखला नामक स्थान है, वहाँ पर ओखला बांध बनाया गया है और वहाँ से गुड़गांवा नहर निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, इस नहर के द्वारा क्या होता है, इस नहर के द्वारा गुरुग्राम में, फरीदाबाद में और पलवल में सिंचाई की जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात अगर हम ध्यान रखें, इस नहर के द्वारा ही गुड़गांव और फरीदाबाद में पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है सतलुज यमुना लिंक नहर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है और विवाद चलने के कारण ये ज़्यादा सुर्खियों में रहता है और एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश हर बार करता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। यमुना नदी के अतिरिक्त जल का वर्षा ऋतु के दौरान सदुपयोग करने के लिए सतलुज नदी में से सतलुज यमुना लिंक नहर निकाली गई है। ठीक है, यमुना नदी का जो अतिरिक्त जल होता है वर्षा ऋतु के दौरान, उसको सदुपयोग में लाने के लिए सतलुज यमुना जो लिंक नहर निकाली गई है, कहाँ से, सतलुज नदी में से। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वो आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि सतलुज यमुना लिंक नहर जो है, जिस पे हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद है, उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आप बता सकते हो लंबाई है 212 किलोमीटर। ठीक है, 121 किलोमीटर तो पंजाब में है और 91 किलोमीटर लंबाई हरियाणा राज्य में है। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो हरियाणा राज्य में है तो लंबाई कम, बट हरियाणा ने क्या किया, इसके निर्माण में 95% हिस्सा हरियाणा ने दिया है। ठीक है, अप्रैल 1976 में पंजाब हरियाणा के मध्य एसवाईवल के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, सूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार इस नहर का 50% जो जल है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। यही विवाद है, पंजाब 50% जल देना नहीं चाहता है और हरियाणा 50% जल लेना चाहता है, बस इसी पे विवाद है दोस्तों। और इसके विवाद पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है ये, तो इस पे एक दिन देखेंगे, अलग से टॉपिक बना के इसकी वीडियो अलग से बना के मैं दे दूंगा आपको, अच्छे से समझ जाओगे आप क्या विवाद है। चलते हैं आगे। आगे है भिवानी नहर। यह नहर भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। इस नहर द्वारा भिवानी जिले के सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है भिवानी जिले में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। आगे है नरवाना लिंक नहर। तो मैंने बताया था आपको भाखड़ा नहर के बारे में, हम जब जिक्र कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर दो उसके भाग बनाए गए थे, नरवाना लिंक नहर और बरवाड़ा लिंक नहर। ठीक है, तो नरवाना लिंक नहर पढ़ लेते हैं हम। यह भाखड़ा नहर की एक शाखा है, दो शाखा थी उसकी, एक तो नरवाना लिंक नहर शाखा है और एक बरवाड़ा लिंक है, वो भाखड़ा नहर की ही ये शाखाएं हैं। इसकी जो जल धारण क्षमता है दोस्तों वो है 2700 क्यूसेक। इस नहर द्वारा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, इस नहर द्वारा कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर को जल आपूर्ति की जाती है। तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर को जल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, किस नहर से की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नरवाना लिंक नहर से। ठीक है, इस नहर द्वारा जींद जिले में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है नरवाना, नाम से पता चल रहा है नरवाना कहाँ पड़ता है, जींद में, तो आप समझ जाओ जींद में ही इसकी सिंचाई की जाती होगी इससे। ठीक है, आगे है बरवाड़ा लिंक नहर। यह भी एक भाखड़ा नांगल जो भाखड़ा नहर है उसी की एक शाखा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी शाखा ये है। इस नहर की जल धारण क्षमता 1300 क्यूसेक है। इस नहर द्वारा हिसार जिले के बरवाला तहसील में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। आपको ध्यान रखना बरवाला कहाँ पड़ता है, हिसार में, तो आप समझ जाना हिसार जिले में ही इसकी सिंचाई की जाती होगी। और ये तो पर्टिकुलर बरवाला तहसील का भी नाम दे दिया इसमें, अगर पर्टिकुलर बरवाला तहसील का नाम न हो तो आप समझाना हिसार जिले में पड़ता है बरवाला, तो बरवाला हिसार में पड़ता है, तो हिसार में ही इसकी सिंचाई की जाती होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा नोट के रूप में आप लिख सकते हैं इसको, क्यूसेक। अब क्यूसेक किसको कहते हैं दोस्तों, देखो जो बांध का पानी इकट्ठा रहता है या नदी का पानी होता है ना, उसको मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग ही किया जाता है। एक यूनिट होती है ये पानी को मापने के लिए, क्यूसेक। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।